ये वाक़या जिस्म फरोश बादशाह और सरकटे औरत का है। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहा करता था जो जालिम और अयाश तबीयत का मालिक था। हर रात एक कुंवारी दोशीज़ा के साथ रात गुजारता। बादशाह होने के नाते उसे दुनिया की तमाम आसाइशें हासिल थी, मगर वो फिर भी बेचैन रहता। कहीं भी उसे सुकून मुयसर न आता। वो हर वक्त सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता रहता। वो नजीमियों से उसका हल मालूम करता। कोई उसे बताता कि बादशाह सलामत को शिकार पर जाना चाहिए। कोई कहता कि खूबसूरत औरतों के पहलू में रहा करो। कोई उसे कहता कि ऐश व अशरत के साथ बेफिक्र होकर जीने की कोशिश करो। गर्ज हर कोई तरह तरह के मशवरे देता, मगर बादशाह के दिल को चैन नहीं आता था। वो तमाम आसाइशों के बावजूद सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। एक दफा का जिक्र है कि बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर निकले थे कि रास्ते में उसे एक हिरन दिखाई दिया। बादशाह को वो हिरन बहुत पसंद आया। बादशाह उस हिरन को शिकार करने का सोचने लगा। बादशाह उस हिरन को शिकार करने के लिए उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते हिरन बादशाह को एक वीराने में ले गया। यूं बादशाह अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। उसी वीराने में चलते चलते बादशाह को एक गार दिखाई दिया। बादशाह उस गार में दाखिल हो गया। गार में एक उधर से आवाज सुनाई दे रही थी। बादशाह उस आवाज की तरफ बढ़ा तो एक बुजुर्ग और उनकी बेटी दिखाई दिए। वो बुजुर्ग अपनी बेटी से कुछ कह रहा था। बादशाह चुपकर उस बुजुर्ग की बातें सुनने में मशगूल हो गया। बुजुर्ग अपनी बेटी से कह रहे थे कि अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसकी रहमत ने हर चीज का एहताता कर रखा है। वो कब किसी की गलतियों को माफ करके उसे अपनी राह में चुन ले, ये कोई नहीं जानता। बादशाह ने जब वो लड़की देखी तो वो बादशाह की नजर में छा गई। लड़की को देखते ही बादशाह ने बुजुर्ग से कहा कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई है। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और महल में अपने साथ रखूंगा। बुजुर्ग बादशाह को समझाने लगे कि ये मेरी इकलौती औलाद है और मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा है, लिहाजा तुम इसे मेरे साथ रहने दो। मगर बादशाह ने बुजुर्ग की एक न सुनी और लड़की को अपने साथ महल लेके गया। बादशाह ने महल पहुंचते ही अपने खादिम खास को हुक्म दिया कि इस लड़की को आज रात ही तैयार करके बादशाह के बिस्तर खाने में पेश किया जाए। चुनाचे हुक्म की तहमील करते हुए उसी रात को उस लड़की को तैयार करके बादशाह के बिस्तर खाने में भेज दिया गया। बादशाह ने जब उस लड़की को देखा तो कहने लगा कि मैंने आज तक जितनी भी हसीन लड़कियां देखी हैं, तुम उसमें से सबसे ज्यादा हसीन हो। तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल रहा है। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात कह सकती हूँ। बादशाह ने कहा कि इजाजत है। लड़की ने कहा कि मैं हर नमाज अपने वक्त पर अदा करती हूँ। आज मैंने अभी तक इशा की नमाज नहीं पढ़ी तो ये मेरी नमाज रह जाएगी और इसकी वजह से आपको गहरा अजाब होगा, क्योंकि एक तो आपने खुद नमाज अदा न की और ना ही मुझे नमाज अदा करने दे रहे हैं। अगर आप मुझे नमाज अदा करने देंगे तो हो सकता है कि अल्लाह आपके दिल को हमेशा का सुकून अता कर दे। बादशाह ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? लड़की ने बादशाह से कहा कि मैं एक बार नमाज अदा कर लूं, फिर जो आपका दिल चाहे वो मेरे साथ कर लेना। बादशाह ने लड़की की फरमाइश को कबूल कर लिया। लड़की ने वुजू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मुझे आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं, लिहाजा
तू मेरी इस बादशाह से जान छुड़ा दे या तू ये चाहता है कि मैं अपना सर धड़ से काट कर अलग कर दूं ताकि बादशाह मुझको न पा सके। लड़की नमाज पढ़ने गई तो बादशाह बिस्तर पर ही लेटा लड़की का इंतजार करने लगा और वहीं बादशाह को नींद आ गई। लड़की जब वापस आई तो उसने देखा कि बादशाह सो गया है। वो छुपके से वहां से निकली और महल से बाहर आ गई। बादशाह ने उसी रात ख्वाब में उस लड़की को देखा कि वो लड़की महल में कुछ तलाश कर रही है। बादशाह ने ख्वाब में ही उससे पूछा कि तुम क्या तलाश कर रही हो? तो वो कहने लगी मैं हिरन तलाश कर रही हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से से चिल्लाने लगा कि महल में हिरन कहाँ से आ गया? हिरन तलाश करना है तो जंगल में जाओ। लड़की बादशाह की बात सुनकर कहती है अगर हिरन महल में नहीं मिल सकता तो सुकून भी फकत महल में बैठकर नहीं मिला करता। ऐश व आराम में जिंदगी गुजार कर लोगों पर जुल्म व जबर करके दोशीज़ा के पहलू में रात गुजार कर ऐश में दिन रात एक करके और ऐश भरे खाने और मशरूबात पीकर रब को नहीं पाया जा सकता। अगर रब को पाना है तो जा जंगल में जा, वहां तुझे रब मिलेगा। जा वो तेरा इंतजार में है। उससे पहले ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए और मौत तुझे आ पकड़े। ये बातें सुनकर बादशाह लड़की को बुलाने की कोशिश करता है मगर लड़की गायब हो चुकी होती है। बादशाह की आंख खुलती है, वो इधर उधर नजर दौड़ाता है, उसे लड़की कहीं नजर नहीं आती। वो पूरे महल में लड़की को तलाश करवाता है, लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। अब बादशाह महल और दौलत को लात मारता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। बादशाह बहुत तलाश करता है मगर उसे वो लड़की और बुजुर्ग दोबारा नहीं मिलते। एक दिन बादशाह यूं ही फिर रहा होता है कि उसे जंगल में वही बुजुर्ग नजर आते हैं। आप बादशाह भी बिल्कुल किसी फकीर की तरह नजर आता है। बादशाह फकीर से कहता है कि आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास महल था, दौलत के अंबार थे, दोशीज़ाएं थी और तरह तरह के खाने मुयस्सर थे मगर मेरे पास सुकून नहीं था। आज मेरे पास पहनने को एक गंदा कपड़ा है, एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो दूसरा वक्त फाका करना पड़ जाता है। मेरे पास पहनने को जूता भी नहीं है लेकिन अब मेरा दिल मुकम्मल पुरसुकून है और मैं मुतमैन और खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा कि तू पहले जाग रहा था, तेरा ज़मीर मर चुका था और तेरा ईमान सो चुका था। अब तेरा दिल सो गया है और तेरा ईमान जाग गया है और ज़मीर की आवाज़ तुझे जगाने लगी है तो जाहिर है तेरे पास दौलत होगी। याद रखो जितनी बड़ी कुर्बानी होगी इतना ही उसका अजर होगा। लिहाजा तूने अपने महल की दोशीज़ाओं को छोड़ा। जा मेरी नेक बेटी तेरे साथ निकाह के लिए इंतजार में है, जा उससे निकाह कर ले। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उस लड़की के साथ अपने वतन वापस लौट गया और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लोगों ने जब उसको देखा कि एक जालिम बादशाह राय रास्त पर आ गया है और लोगों के साथ इंतहाई अच्छा सलूक करता है तो लोगों ने इसरार किया कि आप दोबारा इस मुल्क के बादशाह बन जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद किसी ने भी इतनी साहत और काबिलियत नहीं कि इस मुल्क की हुक्मरानी को संभाल सके। चुनाचे आपको इस मुल्क की हुक्मरानी का तजर्बा है, लिहाजा आप दोबारा इस मुनसब को संभाले। लोगों के इसरार पर वो दोबारा बादशाह बन गया मगर इस बार वो रहम दिल हो गया था और अपनी राय पर बड़ा मेहरबान था और लोग भी उससे खुश थे। एक रात बादशाह नमाज अदा करके और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे दोबारा हुकूमत मिली। आखिर मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है? तो सोचते सोचते उसकी आंख लग गई तो बादशाह ने ख्वाब में एक इंतहाई खूबसूरत बुजुर्ग को देखा। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो?
तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब हूँ। जो सवाल तुमने अभी किया है उसका जवाब ये है कि तुमने उस लड़की को जब अपनी आरामगाह में तलब किया था और उसने तुमसे नमाज पढ़ने की इजाजत चाही थी और तुमने उसको इजाजत दे दी, तो अल्लाह को ये बात पसंद आई और अल्लाह ने तुम्हें वो लड़की भी अता कर दी और हुकूमत भी अता कर दी और दिल का सुकून भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो व हज़रात, कुरान करीम हमें बताता है कि इंसानी कल्ब का सुकून और आराम अल्लाह की याद में है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।